वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो वार्मली वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर में। और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड आई एम आल्सो सो एक्साइटेड। हम साथ में सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली लॉजिकल ऑपरेशंस पे है, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेशंस का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स ये हर स्टेप पे हमें ये जो है कॉन्सेप्ट इसके साथ वर्क करना होता है। लेकिन इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इजी चीज़ें हैं, वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको हम थोड़ा कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से थोड़े समय मुश्किल लगता है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट रेडी किया है उसको मैं ख़ुद भी फॉलो करती हूँ और जो कि बहुत इजी है। तो हम उसको सीखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के हवाले से। तो देख लेते हैं। देयर आर 4 लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसे कि हमें पता है, ये इजी बात है, छोटी सी बात है कि 4 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिसमें एंड ऑपरेटर आ जाता है, और ऑपरेटर आ जाता है और नॉट ऑपरेटर आ जाता है। अब और में जो होता है एक एक्सक्लूसिव और होता है। अब अगर हम नेम पे भी गौर करें, और है लेकिन उसके साथ एक्सक्लूसिव जो वर्ड है वो थोड़ा एडिड है। ठीक है, 4 हो गए, एंड, और, एक्स और नॉट ऑपरेटर। ठीक हो गया। अगर हम एंड ऑपरेटर पे आते हैं, एंड ऑपरेटर को हम देख लेते हैं ज़रा। अब एंड ऑपरेटर एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक दो बातें हैं जो जहन में रखते हैं अगर हम, तो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है और हमारे सामने कभी भी ये लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात आती है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देख लेते हैं। अच्छा, अब कभी भी एंड ऑपरेटर की बात आती है तो हमने याद रखना है एंड ऑपरेटर कभी भी लगाना है। दो चीज़ें ही हैं, दो ऑपरेंड्स हैं, तो उनको आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है। जब भी 0 है या 0 1 है, दो ऑपरेंड्स हैं, तो उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। आसानी यही है कि जब हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, दो ऑपरेंड्स आ रहे हैं, अब हमें नहीं पता, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार 0 0 1 था या 1 0 0 था या 1 1 1 था, अब समझ नहीं आ रही कौन से ऑपरेटर पे क्या लगाना है। उसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब भी एंड की बात आए। अब एंड में हमने, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने ऊपर लिखा भी है कि एंड का ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने मल्टीप्लाई का साइन दिया है। आपने याद रखना है कि एंड में हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं, और पॉइंट मल्टीप्लाई को हम पॉइंट से भी डिनोट करते हैं। अक्सर हमने देखना दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे हमने 2.8 लिखा है तो हमें पता होता है कि ये आपस में, यानी ये दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक हो गया। और ऐसे ही अगर हम देख लेते हैं, अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये साइन, ये जो साइन है, एंड के दो साइन होते हैं, ये एंड ऑपरेटर का साइन होता है। ठीक हो गया। अब इसमें डरने वाली या परेशान होने वाली कोई बात है नहीं है, आसान सी बात है। जब भी एंड की बात आएगी तो हमने क्या कर देना है, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई। अब एक और बात जहन में रखनी है कि जब भी 0 किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो वो उसको 0 कर देता है। अब 0 1000 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये रूल है, मैथ का रूल है कि 0 कभी भी किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता है तो उसको 0 कर देता है। अब इसी बात को अगर हम जहन में रख के चलें कि भाई एंड ऑपरेटर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता है तो उसको 0 कर देता है। इसको फॉलो करते हुए देखते हैं, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें वो 0 कर देता है। 1 को 0 से किया, एक ही बात है, 0। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ गया। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आपके पास एंड ऑपरेटर लगाओ, भले एक्स की वैल्यू 1 0 दियो, 0 1 दियो, आगे पीछे कैसे भी रैंडमली आपके सामने आ जाए। आपको पता है कि भाई एंड ऑपरेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं। आपको सिर्फ कुछ नहीं दिया, सारा नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने दे दिया 1 को 1 से, 1 एक्स और वाई है, 1 और 1 वैल्यू है, आपने जी एंड ऑपरेटर लगा के वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट अब क्लियर है। और बात सिर्फ इस पे इतनी सी थी कि एंड ऑपरेटर जब भी आएगा तो हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे। एंड ऑपरेटर का हमारे पास साइन यही रहेगा, और बस इतनी सी बात थी, इजी है ये।
अब सेकंड पे आ जाते हैं, हमारे पास आता है और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर जो है, 2-3 बातें याद रखने वाली कि और ऑपरेटर कभी भी हमारे पास आ जाता है तो और ऑपरेटर में हमने हमेशा जो कॉन्सेप्ट फॉलो करना है वो प्लस का है, यानी एडिशन का। यानी हमारे पास ऑपरेटर्स लग रहे हैं तो दो ऑपरेंड्स के ऊपर ही हम ऑपरेटर्स का रूल फॉलो करेंगे ना। तो जैसे हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं एक्स और वाई, उसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब हमने उस पर और ऑपरेटर हमने यूज़ करना है, ठीक हो गया। उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि और ऑपरेटर कभी भी आएगा तो हमने प्लस कर देना है, दो चीज़ों को आपस में जमा कर देना है। जमा तो हम आई थिंक प्राइमरी से भी पीछे, मतलब बेसिक से ही करते आ रहे हैं, तो उसमें तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और का ये साइन होता है और ऑपरेटर का, ये 2 लाइंस होती हैं, इनको हम लोग जी और ऑपरेटर्स को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। और हम देख लेते हैं कि जैसे अब 0 को 0 में जमा कर देंगे तो क्या आएगा जी, 0 ही रहेगा। 1 को आप इसमें 0 में प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा जी 1 1 1 1। और अब 1 1 आ रहा है हमारे पास। अब हमें पता है कि 1 1 हम 2 तो नहीं कर सकते, हम जस्ट एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 1 1 हम 2 नहीं कर सकते, लेकिन ये 1 ही रहेगा। इसको हम 0 भी नहीं कर सकते क्योंकि हम माइनस तो कर नहीं रहे। अगर हम माइनस कर रहे होते तो फिर तो हम 0 कर देते, लेकिन क्योंकि अब हम माइनस नहीं कर रहे तो 1 1 हमारे पास 1 मिलेगा। बात है कॉन्सेप्ट की जो कि हमारा क्लियर है कि और ऑपरेटर जब भी लग रहा है तो हम दो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। जैसे 0 को 1 में ऐड किया तो 1 आ रहा है, 1 को 0 में ऐड किया तो 1 आ रहा है। तो बस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ईजी कॉन्सेप्ट है। ऐड में हम ऐड ऑपरेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं और ऑपरेटर में हम ऐड करते हैं। अब तीसरी चीज़ हमारे पास आ रही है जी एक्सक्लूसिव और, यानी कि एक्स और का जो कॉन्सेप्ट है। एक्स और ये भी सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अब डिफरेंस क्या है कि जैसे हमने उधर और में हमने सीखा था कि और पे हमने कॉन्सेप्ट लगाया था, एक हमने कहानी सीखी थी, उसको याद रखना था कि और में जो है हमेशा हमने दो चीज़ों को प्लस कर देना है। अब एक्स और में इसका थोड़ा सा उल्टा होता है। एक्स और में हम दो चीज़ों को माइनस कर देते हैं। दो अपेरेंट्स हैं हमारे पास, हमने एक्स और का ऑपरेटर लगाना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को आपस में माइनस कर देंगे। जैसे हम 0 में से 0 माइनस करते हैं तो वो 0 ही रहेगा, और 0 में से 1 माइनस, तो 0 में से 1 माइनस तो हो नहीं सकता, तो वो 1 वैसे का वैसे ही रहेगा। 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 वैसे ही रहेगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा। यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, यानी कि एक्स और में 3-4 कहानियाँ हमने सीखी और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हमारे पेपर में कभी भी, बल्कि ये मैंने देखा है 9th 10th हर क्लास में, मैंने कंप्यूटर साइंस में, बल्कि फ़िज़िक्स में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आता है। डिग्री में भी ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी, मतलब कि इस कॉन्सेप्ट को पता नहीं क्यों इतना घसीटा जाता है, लेकिन आता है। लेकिन ये एक इजी कॉन्सेप्ट है अगर इसको अच्छे तरीके से लेके चला जाए। तो अब हम नीचे आ जाते हैं नॉट ऑपरेटर पे। तो नॉट ऑपरेटर सबसे इजी ऑपरेटर है। नॉट का मतलब ही उल्टा है कि यानी अगर तू कह रहा है कि 0 है तो मैं कहूँगा नहीं जी 0 नहीं है, ये 1 है, ऑपोजिट। अब हम इसका ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये जी ऑपोजिट है। ये मैंने थोड़ा रेज़ किया और इसके लिए सॉरी। तो ये इसका साइन है जी नॉट ऑपरेटर का। लाइन लगाएं, नीचे डॉट लगाएं, नॉट का साइन बन जाता है। अब आपने जी एक्स के पास, आपके पास जी एक वैल्यू है, आपने कहना है ये नहीं है, मैं कहती हूँ ये है, आप कहते हो ये नहीं है, दिस इज़ नॉट ऑपरेटर। ओके, अच्छा देखें, जैसे कि 0 है, अब इस पे मैंने नॉट ऑपरेटर लगाना है। जो 0 है उसको 1 कर देगा, जो 1 है उसको 0 कर देगा, यानी उसको उल्ट कर देगा। सबसे इजी जो है कॉन्सेप्ट वो नॉट ऑपरेटर का है। बाकी सारे ही इजी थे, सारे ही इजी हैं। अगर हम छोटी सी 4 बातें हैं उनको जहन में रखते हैं कि एंड ऑपरेटर कभी भी हमारे पास आता है तो हमने दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और ऑपरेटर हमारे पास कभी भी आता है तो हमने दो चीज़ों को
ऐड करना है, और एक्सक्लूसिव और अगर हमारे पास कभी भी आ जाता है हमने दो चीज़ों को आपस में माइनस कर देना, नॉट का मतलब ही उल्टा है। तो अगर ज़ीरो है तो उसको 1 कर देंगे, 1 है तो उसको 0 कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।